मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। साथियों, मुझे खुशी है कि आप उस समय मारवाड़ बुलेटिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस समय कि T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो चुका है और बरसात की दखल के बीच में जो मैच चल रहा है उसका रोमांचक छोड़ करके आप मारवाड़ बुलेटिन के समाचार सुन रहे हैं और विस्तार से समाचार आज हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर मंत्री बने और क्या ये सरकार 6 महीने, 1 साल या 5 साल चलेगी, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। और मारवाड़ के जाट नेता हरीश चौधरी ने जालोर की हार पर, जालोर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हार पर जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। इस पर हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लेने के बाद में सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान को भी शपथ लेते सहज ही देखा जा सकता है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव ने भी शपथ ली है, जबकि अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ओडिशा से वे राज्यसभा के सांसद हैं और पिछली बार रेल मंत्री थे। तो राजस्थान में 11 सीटें हारने के बाद में भी 5 मंत्री राजस्थान से लिए गए हैं। ये बड़ा समाचार है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या वास्तव में ये स्थायी सरकार है, वास्तव में क्या गठबंधन की सरकार चल पाएगी, क्या नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है वो अब भी कायम रहेगा। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। गत 10 सालों से नरेंद्र मोदी ने देश की सरकार जिस अंदाज में चलाई, क्या अब वो तेवर अगले 5 साल देखने को मिलेंगे, उसी तरह से सरकार चलाएंगे? ये प्रश्न आज हर किसी के जद्दोजहद में घूम रहा है, क्योंकि सरकार भाजपा की नहीं, मोदी की नहीं, अल्पमत की गठबंधन सरकार है। क्या ये सरकार 6 माह चल पाएगी, 2 साल चल पाएगी या 5 साल पूरे करेगी, या फिर अपने बोझ तले और भाजपाइयों के विरोध तले या गठबंधन के विरोध की तरह सरकार ढह जाएगी? ये प्रश्न आज अपने आप उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि मंत्रिमंडल से पहले चुनाव हार चुकी पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विद्रोह कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं। यही सवाल 2024 का जनादेश भी पूछ रहा है, क्योंकि इस बार एक झटके में ही मोदी शब्द गायब हो गया, बीजेपी शब्द गायब हो गया। अब ना तो मोदी की गारंटी का व ना ही बीजेपी सरकार का नारा चलेगा। अब हमारी एनडीए की सरकार चलेगी। अधिकांश चेहरे मोदी के चहेते थे, लेकिन मंत्रिमंडल में एक ऐसा चेहरा है जो मोदी का विरोध करते आया है और वो था नितिन गडकरी का। गठबंधन को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर के भी चर्चाएं आम है, क्योंकि अब गठबंधन में जो भी मंत्री बनेगा और जिसे मंत्रिमंडल सौंपा जाएगा, क्या वो अब भी पीएमओ में जाकर के अपनी फाइल
प्रधानमंत्री को दिखा करके आगे बढ़ाएगा या उसके मंत्रालय को सीधी अनुमति होगी कि वो एक्शन ले सके। ये सवाल आज गठबंधन के बीच में भी उठ खड़ा हुआ है और इस मंत्रिमंडल में मंत्रियों को कौन सी कमान मिलेगी इसको लेकर के भी अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके वे गठबंधन की सरकार में शामिल हुए हैं। देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो मारवाड़ की बात है। जो बात मैं बताने जा रहा हूं मारवाड़ की एकमात्र सीट बाड़मेर में उमेदाराम बिश्नोई ने, उमेदाराम बेनीवाल ने जो जीती वो किस कारण से जीती, इसमें किसी भी नेता का ये श्रेय लेना कि उन्होंने बाड़मेर को जिताया है गलत होगा। ये श्रेय एकमात्र एक नेता को जाता है और वो है जाट नेता हरीश चौधरी, जिन्होंने कि उमेदाराम के लिए वकालत की, उनको टिकट दिलाया और अब एक जीत दिला करके वे ये कह सकते हैं कि मारवाड़ के जाट नेताओं में वे अग्रिम पंक्ति के नेता है। और हरीश चौधरी ने पहली बार जालोर में वैभव गहलोत की हार पर अपनी जुबान खोली है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे स्तब्ध हैं कि जालोर में वैभव गहलोत हार गए। वैभव गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं और अशोक गहलोत ने पिछले 40 साल में मारवाड़ की सेवा की है। मारवाड़ के वे कद्दावर नेताओं से एक है और हम सभी उनसे सीखते आए हैं और ऐसे नेता के पुत्र को जालोर की जनता हरा देती है तो इसमें स्तब्ध होना वाजिब है। ये किस अंदाज में कहा गया, किस व्यंग में कहा गया, ये तो हरीश चौधरी जानते हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि वे स्तब्ध हैं। जालोर में वैभव गहलोत हार कैसे गए जबकि 40 साल से मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक गहलोत के वे पुत्र हैं। उसी के साथ में हरीश चौधरी के साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी थे और उन्होंने भी ये कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जनमत नहीं मिला है, एनडीए को जनमत मिला है, वे सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार कितने दिन चलती है ये देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया। राजस्थान में हमने 11 सीटें जीती। जब उनसे पूछा गया कि जालोर में वैभव गहलोत कैसे हार गए, उनका कहना था कि इस पर बयान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे चुके हैं, अब मुझे देना आवश्यक नहीं है। लेकिन बार बार पूछने के बाद उन्होंने इतना ही कहा कि वैभव गहलोत को अगली बार जिताने का प्रयास किया जाएगा, वे एक अच्छे नेता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आज्ञा लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।